नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज और आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन अखंड है। देखिए, इंडिया गठबंधन में यहाँ दरार की या फिर रार की खबरें लगातार हमने देखी है और इस दौरान कहीं हमने कहते हुए सुना कि ये जो गठबंधन था वो सिर्फ लोकसभा तक था, राज्यों में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है, उसमें अब कुछ नहीं है, तो उनके लिए उन्होंने ये दो टूक देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो अटूट है। दूसरी तरफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 7 चुनाव उन लोगों ने लुटवाए हैं। दरअसल ये 7 चुनाव में वो जिक्र कर रहे हैं जो कि बीते दिनों दिसंबर में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे यूपी में, जिनमें से 7 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और तमाम आरोप अखिलेश यादव की ओर से यहाँ पर लगाए गए। अखिलेश यादव बार बार ईवीएम को लेकर यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ईवीएम से खेल हो रहा है, यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि धर्म से ज्यादा जरूरी रोटी है और इस बात को महाकुंभ से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि एक के बाद एक तमाम लोगों की ओर से यहाँ पर महाकुंभ को लेकर टीका टिप्पणी की गई है। कोई कहता है कि जो पापी है वही महाकुंभ जाएगा, तो दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि महाकुंभ को लेकर निमंत्रण देने का काम जो सरकार कर रही है वो गलत है। तमाम अलग अलग बयान है और क्या इसके मतलब मायने हैं ये भी आपको बताएंगे। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। अरुण, अखिलेश यादव ने यहाँ पर कहा है कि इंडिया गठबंधन अटूट है और गन पॉइंट पर अगर कोई आपको वोट देने से रोके तो आप समझिए कि वो प्रदेश की या फिर कानून व्यवस्था की कैसी स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि 7 चुनाव बीजेपी ने लुटवाए हैं, यानी जिन 7 सीटों पर बीजेपी दिसंबर महीने में जीती है उसे लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा और हमने देखा है कि कुंदरकी को लेकर वो बार बार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव की जो स्टेटमेंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाती हैं। सबसे पहले क्योंकि इसमें इंडिया गठबंधन का ज़िक्र है। इंडिया गठबंधन जो कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, ख़ास तौर पर जो घटक दल हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, वो जो बयान दे रहे हैं, उससे कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसका फ़ायदा साफ तौर पर एनडीए को होगा। तो अखिलेश यादव ने यहाँ ये साफ कर दिया है कि जो इंडिया गठबंधन है वो अखंड है, यानी वो टूटेगा नहीं। और इस चुनाव में, इस उपचुनाव में मिल्कीपुर का उपचुनाव इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा। यानी इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी और तो हालांकि सब सपा का ही है जो वो कि तो बहुत रहेगा, पहले से लेकिन डिसाइड हो चुका है। लेकिन देखिए, एक मॉरल सपोर्ट होता है, एक मोरल बूस्टिंग सपोर्ट होता है। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पे जाएंगे, अगर कांग्रेस के नेता, मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस नेता वहां पे कैंपेनिंग करेंगे, क्योंकि इन लेकिन 7 जिन 9 सीटों पर भी उपचुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस कहीं ज्यादा आगे नजर आई नहीं हालाँकि थी। उनका ये बयान था कि हम जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने देखा था कि किस तरह से खींचतान पहले देखने को मिली थी। जिस तरह से पहले कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान किया जाता है, 5 उम्मीदवारों की ऐलान नहीं किया जाता, सीटें माँगी जाती हैं कांग्रेस की ओर से और सपा फिर इनकार कर देती है और सीधा अपने उम्मीदवार उतार देती है। तो हाँ, बिल्कुल बम्प्स थे गठबंधन में, लेकिन अखिलेश यादव ने ये स्टेटमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो दूसरे नेता है घटक दल के, चाहे वो बिहार में आप देखिए तेजस्वी यादव जिस तरह से बाजी कर रहे हो कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, सिर्फ लोकसभा लोकसभा तक ही चुनाव के था। लिए था। और एक और बड़े नेता का इस तरह से बयान देना कि नहीं इंडिया गठबंधन अखंड है, तो बिल्कुल एक मोरल बूस्टिंग ये हो सकता है लेकिन इसमें। हम्म, आप अपनी बात बिल्कुल। कीजिए। इसमें दूसरी बात जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने वोटों की बात की और खास तौर पर ये मिल्कीपुर के संदर्भ में बहुत खास हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, मिल्कीपुर जो है अयोध्या में हमने देखा था किस तरह से अयोध्या का लोकसभा चुनाव का नतीजा था। लोकसभा चुनाव में सपा को हार का सामना सपा अयोध्या जीत गई थी और बीजेपी के लिए एक निराश बिल्कुल, हो गई राम थी। मंदिर बिल्कुल, के बाद इस बिल्कुल। तरीके के परिणाम आना वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मुझे लगता है कि वो झकझोर देने वाला था। बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव उसी सक्सेस पर राइड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो हैं, वो चाहेंगे कि मिल्कीपुर में भी, भले ही हमने देखा था 9 में से 7 जो है उपचुनाव की सीटें जो है सपा हार गई थी और कुंदरकी का आपने ज़िक्र किया, उसमें अखिलेश यादव की ओर से या समाजवादी पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए गए थे कि धांधली हुई है, कहीं न कहीं वोटर्स को बाहर नहीं निकलने दिया। हमने देखा था छुट-पुट हिंसक हिंसक घटनाओं की भी जो है जानकारी मिली थी। तो
ये सारे बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की आगे की दिशा जो है निर्धारित करते हैं कि देखिए आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे, आप धर्म वर्सेस विकास की बात करेंगे। हुँ। हमने अभी देखा था कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जो है वर्षगांठ बनाई गई है हुँ। और उसके बाद लगातार बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पुश करती हुई उसी को लेकिन बैंडाइज़ करती अखिलेश हुई। यादव ये कह रहे हैं कि देखिए आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, युवा दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। सीएम खुद गोरखपुर में कार्यक्रम में शरीक हुए, उससे पहले उन्होंने लखनऊ में संबोधित किया सभी को, लेकिन वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि धर्म से ज़्यादा ज़रूरी रोटी है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते थे। तो साफ तौर पर यहाँ कुंभ को भी लेकर उन्होंने निशाना साधा और मिल्कीपुर को भी लेकर कि अगर धर्म के नाम पर यहाँ बीजेपी आती है कि हमने इतना विकास किया, तो रोजगार को भी लेकर वहाँ पर सवाल होगा। बिल्कुल और यही तो मैं इसका ज़िक्र कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए कहीं न कहीं एक दिशा निर्धारित की है। देखिए, हुँ। अगर वो धर्म की बात करते हैं, तो वो उनसे विकास पर सवाल पूछेंगे। हुँ। ये हमने पहले भी देखा था, उनका पीडीए का फ़ॉर्मूला वो चाहे लोकसभा चुनाव में सक्सेस रहा, लेकिन हमने देखा कि उपचुनाव में कहीं न कहीं वो फ़ेल होता भी नज़र आया और अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव में धांधली के भी आरोप लगे। तो क्या उसी पीडीए के फ़ॉर्मूले पर क्या जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है, क्या सपा उस फ़ॉर्मूले पर जाएगी? उन हुँ। उन अ, दलों को या उन समाज के उन लोगों को टारगेट करेगी? ये देखने वाली बात होगी। सीधा-सीधा उनके बयान से तो झलकता है कि बिल्कुल वो धर्म वर्सेस विकास के मुद्दे पर सवाल उठाएँगे हुँ, हुँ। और आगे का चुनाव भी इसी पे जाएगा और ये एक सिर्फ़ एक मुझे लगता है कि संदेश है क्योंकि इसके बाद आगे आप देखिए विधानसभा का चुनाव भी है बिल्कुल। और ये जो है उपचुनाव मुझे लगता है कि लास्ट कड़ी होगा। इसके बाद जो प्रिपरेशंस होगी वो फाइनल की होंगी और फाइनल हुँ। जो है विधानसभा चुनाव का क्योंकि होने वाला है। ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता एकजुट हो जाएँगे, लेकिन चूँकि इंडिया गठबंधन को लेकर हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। हुँ, देखिए, हमने अक्सर कई नेताओं को कहते हुए सुना है कि ये हमारा आपसी तालमेल है, ये हमारे बीच में ऐसे गठबंधन को लेकर समझौते हुए हैं हुँ, कि हम लोकसभा तक ही साथ रहेंगे या फिर हम किसी एक पर्टिकुलर चुनाव को लेकर हमारा ये हुँ, गठबंधन है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति उम्मीदों पर ही टिकी है। हमने देखा कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन जिनमें से 9 पर बीते साल यानी दिसंबर में चुनाव हुए थे। 9 में से एक भी सीट यहाँ समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं देती है या फिर अपने घटक दलों को नहीं देती है, जो भी गठबंधन के लोग हैं उनको नहीं देती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल किए जा रहे थे कि देखिए कांग्रेस उम्मीद लगाकर बैठी थी कि 1 या 2 सीट मिल सकते। हालाँकि वो कह उन्होंने रहे थे 5 सीटों पर दावा किया था देखिए हाँ, कांग्रेस कि ने। उम्मीद थी कि चलिए कम से कम अलीगढ़ की सीट मिल जाएगी उनको, गाज़ियाबाद की सीट उनको मिल जाएगी। लेकिन जो हमने यहाँ पर बयानबाज़ी देखा उसमें साफ तौर पर लग रहा था कि सपा कहीं से भी नहीं चाह रही है कि ये जो 9 सीटें हैं, उनमें कांग्रेस कहीं से भी सेंध खाए। हुँ। कॉम्पिटिशन बाहर तो है, लेकिन कॉम्पिटिशन अंदर भी है। देखिए, अब आप ज़रा उत्तर प्रदेश से बाहर निकल कर इस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि हुँ, प्रदेश से ये जो चुनाव था, इससे पहले हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव हुँ, था, उसमें अखिलेश यादव ने सीटें माँगी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा में उन्हें सीटें मिल सकती है, तो उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि हम हरियाणा में पीछे हट रहे हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में बड़ा दिल दिखाइएगा। तो महाराष्ट्र में भी हमने देखा, महाराष्ट्र में जब इंडिया गठबंधन का सीट बँटवारा हो रहा था, हुँ, तो देखा था किस तरह से वहाँ के जो सपा के अध्यक्ष हैं, उनकी बयानबाज़ी हमने देखी, वो किस तरह से इंडिया हुँ, गठबंधन के नेताओं से नाराज़ थे कि उन्हें उनकी जायज़ सीटें जो वो माँग रहे थे, वो नहीं दी बिल्कुल। गईं। बिल्कुल 2 सीटें मिली उन्हें वहाँ पर। तो ये ऑल ओवर इंडिया ये समस्या इंडिया गठबंधन के साथ रही है कि जो उनके जो कोर नेता हैं, वो सीट हुँ, गठबंधन या सीट बँटवारे पर डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो अखिलेश यादव ने ये बयान दे दिया, मुझे लगता है कि बिल्कुल एक बूस्टिंग रहा होगा इंडिया गठबंधन के लिए, हुँ। लेकिन आगे आप देखिए चुनाव बड़ा भी है, आगे 2027 का विधानसभा चुनाव है, क्या उसमें भी आप बोलेंगे कि इंडिया गठबंधन अखंड है? ये हालाँकि ज ये तो ख़ैर बिल्कुल। वक़्त ही बताएगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण। तो देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो अटूट है, लेकिन दूसरी तरफ जो दावे किए जा रहे हैं, जो बयानबाज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, उससे ये कहीं भी साबित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि इंडिया गठबंधन अटूट है और इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है। चूँकि एक के बाद एक चुनाव जैसे-जैसे किसी भी प्रदेश में आगे बढ़ते हैं, एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की ओर से अपनी-अपनी दावेदारी सीट को लेकर, अपने प्रत्याशी को लेकर पेश कर दी जाती है। हालाँकि ये जो अटूट विश्वास अखिलेश यादव का है अटूट गठबंधन को लेकर, ये कहाँ तक आगे जाएगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।